हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज के टैली के लेसन नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से टैली में जो आप अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं उस कंपनी पे किस तरह से आप पासवर्ड लगा सकते हैं और कंपनी को किस तरह से आप पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हैं और विदाउट पासवर्ड भी आप कंपनी कैसे क्रिएट कर रखें वो मैंने आपको पिछले लेसन में बता दिया है। यदि आपको विदाउट पासवर्ड के कंपनी को क्रिएट करना है तो आप जो मेरी पिछली वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से विदाउट पासवर्ड अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आपका अपनी जो टैली में जो कंपनी आपने क्रिएट करा है, मतलब आपने जो टैली में अपना अकाउंट बनाया है वो कैसे डिलीट करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से पहले से ही कंपनी बनी हुई है ऑलरेडी, जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने क्रिएट किया था। अब इस कंपनी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है गेटवे ऑफ टैली, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। टैली कीज। अब टैली की क्या है कि देखिए, आप यहाँ पे अगर हम देखते हैं गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, मुझे जाना है कंपनी इन्फॉर्मेशन पे। किस पे जाना है? कंपनी इन्फॉर्मेशन पे। और यहाँ पे अब गेटवे ऑफ टैली है तो कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो पे जाने के लिए जो आपको की प्रेस करना होगा उस की को आपको मैं लिख देता हूँ Alt+F3। मतलब आप अगर Alt+F3 प्रेस कर देते हैं तो आप कंपनी इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कैसे जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे Alt का बटन दबा के F3 बटन प्रेस करता हूँ और देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आ गए। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज टैली वैल्यू, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है अभी। तो मुझे इस कंपनी को बंद करना है तो मैंने सर्च कंपनी पे अगर आप क्लिक करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये देखिए कंपनी का नाम आ रहा है और मैंने एक बार और एंटर प्रेस करा तो देखिए कंपनी बंद हो। मुझसे कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा गया और ना ही मैं जब सेलेक्ट करूँगा तो मुझसे पासवर्ड नहीं तो मांगेगा। देखिए, ना मुझे शट डाउन में मांगा पासवर्ड, ना मुझसे ओपन कंपनी करते समय मांगा। तो क्यों? सेलेक्ट कंपनी में तो हमेशा पासवर्ड मांगता है, सर्ट में अधिकतर नहीं मांगता है। तो सेलेक्ट जब आप कंपनी करोगे तो कंपनी पासवर्ड मांगे, ये आप चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पासवर्ड इनेबल करना होगा। दो तरीके हैं पासवर्ड इनेबल करने के। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, आसान वाला। क्रिएट कंपनी पे जाएं और यहाँ पे कंपनी की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप फिलअप कर दें अगर आप नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए मैं कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने कंपनी क्रिएट करा सपोज दैट ABC प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे मेलिंग नेम में कंपनी का नाम ही रख लेते हैं और एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया C5 सेक्टर 12 प्रताप विहार नोएडा। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया एंटर करने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि किस कंट्री का आप डेटा मेंटेन कर रहे हैं। जो आपकी कंपनी है वो किस कंट्री में है, या आप कहीं भी हैं, आप किसी भी जैसे आप इंडिया में हैं लेकिन आप किस कंट्री की कंपनी को मेंटेन कर रहे हैं वहाँ का भी आप एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इंडिया लिख दिया क्योंकि मैंने इंडिया का एड्रेस डाला ऊपर। यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट आपको स्टेट चॉइस करना होगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश अल्फ़ाबेटिकल दिया हुआ है, देखिए ए सबसे ऊपर है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। तो इस हिसाब से यू सबसे नीचे आएगा। उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्शन कर लिया। पिन कोड डालना है 201002 डाल दिया मैंने यहाँ पे सपोज दैट। फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो मेरा नंबर नहीं है और इसे आप ना डायल करें। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, वैसे फ़ोन नंबर जो लैंडलाइन नंबर होता है वो भी आप डाल सकते थे। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया सपोर्टेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही। फैक्स नंबर डाल दिया सपोर्टेड 1 2 3 4 5 6।
यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया मैंने abc@gmail.com। सपोज डेट ये ईमेल आईडी हो गई, हमारी वेबसाइट हो गई www.abcindia.com। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर हमेशा फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 है। और जो आपका कंपनी है वो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक चलेगी। अगर यहाँ पे मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो कंपनी का जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 तो फिक्स ही है। इसके अलावा अगर आप नीचे बात करें तो यहाँ पे आप 1-2 दिन का अगर गैप होता है तो क्या कहते हैं ये एक्सेप्ट करता है, वरना नहीं करता। वैसे इसका जो मतलब है वो ये है कि आपने जो खाता का, जैसे आपने कंपनी का जो अकाउंट है वो मेंटेन करना कब से चालू करा इस टैली में, तो उसकी डेट मांगता है। बाकी ये 1 अप्रैल 2017 है, तो आप डायरेक्ट एंटर करोगे तो नीचे आ जाएगा। इसके 1-2 दिन बाद की डेट डालते हैं तो भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए 3-4 दिन आगे, जैसे 4/4/2017 में अगर डालता हूँ तो नीचे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बस 1-2 दिन की डेट एक्सेप्ट करता है, जैसे 2/4/2017 अगर हम डालते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिलहाल अच्छा यही होगा कि आप 1 अप्रैल 2017 ही डालें, तो ये सबसे बेटर होगा। बाकी जो मंथ है वो आप डेट चेंज कर सकते हैं एंट्री के समय। यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल पूछ रहा है, जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था। ये पासवर्ड डालने का एक ऑप्शन है, तो इसमें 2 तरह के पासवर्ड डालते हैं। तो पहला पासवर्ड मैं डालने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, पासवर्ड डालना है। जैसे मैंने डाल दिया 1 2 3 और फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड की एक स्ट्रेंथ दिखाता है कि मतलब पासवर्ड वीक है या हाईएस्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी चीज़ टाइप कर दिया तो पासवर्ड फेयर है, अब गुड है, अब हाईएस्ट है, तो इस हिसाब से आपका सारी चीज़ें बताएगा आपको इस हिसाब से। तो क्या है कि मैंने मतलब एक तरह से आपको एक तरह से डेमो ही दिखा रहा हूँ। तो मैंने आसान सा पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 एंटर 1 2 3 री एंटर पासवर्ड। 2 बार पासवर्ड मांगता है, जिस तरह मोबाइल में अगर आप पासवर्ड डालते हैं तो 2 बार पासवर्ड मांगता है, उसी तरह से ये यूज सिक्योरिटी कंट्रोल मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। फिर मैंने एक कंपनी ऐसे क्रिएट कर लिया। बाकी इसकी जो डिटेल मैं नीचे यहाँ पे बेस करंट इन्फॉर्मेशन की डिटेल मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है। आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आप समझ पाएंगे, क्योंकि इस जो वीडियो का मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है पासवर्ड लगाना और कंपनी को डिलीट करना। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का पहला ऑप्शन मैंने यूज कर लिया है और मैं ये कंपनी क्रिएट कर लिया। अब देखिए टैली वैल्यूड पासवर्ड पूछ रहा है। अगर मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया 4 5 6 और एंटर करेंगे तो पासवर्ड मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, कंपनी आपकी ओपन नहीं होगी। जब आप 1 2 3 वही वाला पासवर्ड डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो कंपनी ओपन हो जाएगी। सर्ट कंपनी से कंपनी देखिए आप सर्ट कर सकते हैं। अब अगर देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए कंपनी में एक जगह नेम आ रहा है, एक जगह नेम नहीं आ रहा। अगर आप जो पहला वाला जो पासवर्ड है जो मैंने अभी यूज किया है उसे अगर आप यूज करते हैं तो आपको कंपनी का नाम शो नहीं होगा कभी भी, वहाँ पे स्टार स्टार आएगा। और देखिए ये वाली जो कंपनी है इसमें कंपनी का नाम शो हो रहा है और इसमें पासवर्ड भी नहीं है। और सर्च करते हैं, और दूसरे वाले में कंपनी में जिसमें स्टार आ रहा है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है और कंपनी का नाम भी शो नहीं हो रहा। इसमें कोड है, अगर बहुत सारी कंपनियां हैं आपकी तो आप कोड से पहचान सकते हैं कि आपकी कंपनी का क्या कोड है और वही कंपनी होगी आपकी। तो आप एंटर करेंगे, गलत पासवर्ड डालेंगे तो नहीं ओपन होगा, लेकिन अगर आप सही पासवर्ड डालते हो तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो ये तो था कंपनी में पासवर्ड लगाना। अब दूसरा तरीका पासवर्ड लगाने का, मैंने क्रिएट कंपनी पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया सपोज डेट A2Z प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने A2Z प्राइवेट लिमिटेड बनाया और ये सब चीज़ मैं फिलअप कर सकता हूँ और आप जान चुके होंगे तो इसलिए मैं इसे एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ। बाकी इन्हें आपको फिलअप करने के लिए इसलिए ज़रूरी होगा कि अगर आपने इसे फिलअप कर रखा है तो जब भी आप इसका बिल का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपकी कंपनी का जो फुल डिस्क्रिप्शन है वो उस पर फॉर्मेट प्रिंट होके आएगा। अगर आपने इसे नहीं लिख रखा है, नहीं फिलअप कर रखा है तो उसमें ब्लैंक आ जाएगा, उस जगह फिलअप होके नहीं आएगा बिल में। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप ये सारे फॉर्म, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं या आपका खुद का शॉप है तो ये आप पूरा डिटेल फिल करें, ताकि आप जब प्रिंट आउट निकाल के देते हैं किसी को बिल तो उसमें सारा डिटेल आपका फिलअप होके निकलेगा।
अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि पहले मैंने ये वाला सिक्योरिटी कंट्रोल यूज किया था, लेकिन अब मैं यूज सिक्योरिटी कंट्रोल सेकंड नंबर वाला यूज करता हूँ। इसमें नो है, इसे मैं यस कर लेता हूँ। यस करने के बाद एडमिन का एक नाम पूछ रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी से अलग क्या नाम देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई, जैसे कंपनी का नाम मैंने A to Z रख रखा है, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नाम दे दिया, मैंने डाल दिया दीपक, और यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3, री एंटर पासवर्ड 1 2 3, एंटर 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 एंटर। अब कंपनी मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखिए यूज़र और पासवर्ड दोनों मांग रहा है। अगर मैंने यूज़र नेम सही डाल दिया दीपक, लेकिन पासवर्ड मैं गलत डालता हूँ 1 1 1 1 1, तो भी कंपनी ओपन नहीं होगी। देखो क्लियर, मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ तो भी कंपनी ओपन नहीं होगी। और मैं अगर कंपनी का नाम का यूज़र जो नेम है कंपनी का वो गलत डाल देता हूँ और पासवर्ड सही डालता हूँ तो भी ओपन नहीं होगा। मतलब दोनों चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए जो आपने कंपनी क्रिएशन के समय डाला था। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोजेट दीपक, और यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड 1 2 3, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। इसमें एक बेनिफिट और है कि जब आप सर्च करते हैं तो आपकी कंपनी में स्टार लगा हुआ नहीं आएगा। देखिए आपकी जो कंपनी का नाम है वो पूरी तरह से आएगा। देखिए इसमें तो पासवर्ड है नहीं तो भी आपकी कंपनी का नाम फुल आ रहा है, देखिए। और इस वाले में देखेंगे अगर हम सेलेक्ट करके कंपनी का नाम है, लेकिन इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा, तब आपकी कंपनी ओपन होगी। और इसके बाद अगर हम देखते हैं ये वाला जो मैंने पहला पासवर्ड यूज करा था, इसमें तो स्टार लगा हुआ आता है, इसमें पासवर्ड के बाद ही ओपन होगा, अन्यथा ओपन नहीं होगा। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं पासवर्ड लगाने के, एक A to Z में और एक जो इससे पहले मैंने ABC कंपनी बनाया था प्राइवेट लिमिटेड का। न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी विदाउट पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया था। लेकिन विदाउट पासवर्ड जब मैंने क्रिएट कर लिया तो मुझे ऐसा लगा बाद में कि मेरी कंपनी का कोई डेटाबेस छेड़े ना, मेरी कंपनी का डेटाबेस में कोई दूसरी गलत एंट्री ना कर दे या अमाउंट में कोई चेंज ना कर दे, ताकि मेरी कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बेकार हो जाए। तो इसके लिए मैंने अपनी कंपनी को सिक्योर करना चाहता हूँ, वो भी जब कंपनी मैंने क्रिएट कर लिया उसके बाद। तो उसके बाद कभी भी अगर आपने विदाउट पासवर्ड के कंपनी क्रिएट कर लिया है और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, तो उसके लिए आपको चेन टेली वैलेट पे क्लिक करना होगा। इसका मतलब होता है कि कंपनी में आप कभी भी पासवर्ड डाल सकते हैं। और इसमें आप जब पासवर्ड डालना है तो मैंने पासवर्ड डाल दिया सपोर्टेड 111, दोबारा पासवर्ड डालना है 111, और जब आप एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी एक नई कंपनी में चेंज हो जाएगा। मतलब कंपनी का जो कोड है वो चेंज हो जाएगा। ये हम देखते हैं कैसे चेंज होगा। एंटर। अब देखिए कंपनी का जो नया कोड है वो है 1003, देखिए 1000 फिर 3 है, तो ये हो गया हमारी कंपनी का कोड। और अगर आप सर्च कंपनी पे जाइए, ये देखिए 1000 यहाँ पे 10,000 था, और अगर मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी कंपनी में देखिए यहाँ पे 2 स्टार आगे, एक तो ये है और एक ये है। तो ये 1000 जो 3 वाला है ये आपकी न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी है 111। देखिए एंटर करते हैं, देखिए बाकी कंपनी का जितना भी डाटा वो सारा बैकअप इस कंपनी में ले लेगा जब आप पासवर्ड डालेंगे। लेकिन अब आप चाहते ये हो कि आपकी जो पुरानी कंपनी है, कौन सी पुरानी कंपनी विदाउट पासवर्ड वाली, ये डिलीट हो जाए, ये वाली डिलीट हो जाए। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसमें ये 2 तो पासवर्ड वाले ही हो गए, एक A to Z हो गया, बाकी न्यूटेक वाला विदाउट पासवर्ड वाला है। ये देखिए मैं एंटर एक बार और करके दिखाता हूँ। इसे मुझे डिलीट करना है तो उस कंडीशन में पहले आपको अपनी वो उस कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद अल्टर वाले ऑप्शन पे जाना होगा। उसके बाद जब अल्टर में वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, तो आपको क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिलीट एनी कंपनी। आपको क्या प्रेस करना है, ALT प्लस D। अब देखते हैं कैसे, ALT प्लस D मैंने देखिए दबाया और डिलीट ऑप्शन आ गया, एस्केप हटाने के लिए। मतलब अगर आप कभी भी किसी भी ऑप्शन से बैक जाना चाहते हैं, मतलब बैक टू ऑप्शन, तो आपको क्या प्रेस करना होगा, एस्केप का बटन। जब आप एस्केप का बटन प्रेस करते हो तो बैक चले जाते हो। देखो मैंने एस्केप दबाया, एस्केप दबाया, एस्केप, देखो सारी चीज़ बैक हो गई।
मुझे फिर वहीं जाना है, तो मुझे अब जाना है कंपनी इन्फॉर्मेशन पे, तो मुझे प्रेस करना होगा Alt+F3, क्योंकि मैंने कंपनी इन्फॉर्मेशन के आगे Alt+F3 लिख रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अल्टर में, फिर मुझे यहाँ पे जाना है, फिर मुझे इस कंपनी में जाने के बाद डिलीट के ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ लिखा है डिलीट एनी कंपनी, Alt+D का बटन प्रेस करें, तो मैंने Alt+D का बटन प्रेस करा और यस कर दिया, तो वो लिख रहा है, दोबारा पूछा है आर यू श्योर, मैंने कहा हाँ श्योर हूँ मैं, और डिलीट हो गया। अब आप सेलेक्ट कंपनी पे जब आप जाते हैं तो देखिए आपको वो कंपनी नहीं मिलेगी। क्लियर? तो इस तरह से आप अपनी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं और कंपनी पे 3 तरीके से आप पासवर्ड लगा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो न्यू अपलोड हो चुकी है और आप आसानी से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।